दोस्तों, बिहार में अगले साल ही विधानसभा चुनाव हैं। इसी के मद्देनजर कई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट पर कार्य तेजी से हो रहा है, ताकि चुनाव से पहले इसको पूरा कर चुनाव में इसका फायदा उठाया जाए। आज के इस वीडियो में बिहार के ऐसे ही 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे अनुमान के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है मोकामा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज। दोस्तों, पटना जिले के मोकामा को बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ने वाली 8.15 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन केबल स्टे ब्रिज का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। यह ब्रिज NH31 और NH80 से शुरू होकर बरौनी थर्मल पावर प्लांट से पहले सिमरिया खगड़िया 4 लेन सड़क से जुड़ जाएगा। लगभग 1165 करोड़ की लागत से बनने वाली इस 6 लेन ब्रिज को बनाए जाने की डेडलाइन 2023 में ही थी, मगर अब आ रही जानकारी के अनुसार इसे अप्रैल 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण के बाद पुराने सिमरिया ब्रिज यानी राजेंद्र सेतु पर निर्भरता कम होगी। साथ ही साथ पटना से पूर्णिया और पटना से बेगूसराय की यात्रा में जाम की समस्या से मुक्ति के साथ ही समय की बचत होगी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर आती है विराट रामायण मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा। लगभग 120 एकड़ भूमि परिसर में बन रहे रामायण मंदिर में कुल 12 ऊंचे शिखर के साथ ही 22 अलग अलग मंदिर परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें रामायण से जुड़े 22 अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ इस मंदिर परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग की स्थापना भी की जाएगी। लगभग 500 करोड़ की लागत से बनने वाली 1080 फुट लंबा, 580 फुट चौड़ा और 277 फुट ऊंचा इस मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है और जानकारी के अनुसार फरवरी 2025 में इस मंदिर परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी। यह मंदिर बिहार के धार्मिक पर्यटन में एक और मील का पत्थर साबित होगा। नंबर 8 राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में बन रहा राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिहार में पटना के मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। लगभग 45,000 दर्शक क्षमता वाले इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण लगभग 633 करोड़ की लागत से 18 एकड़ भूमि परिसर में कराया जा रहा है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में पवेलियन, रिवर्स पवेलियन, जनरल स्टैंड, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग, VIP प्लेयर्स स्टैंड, अभ्यास क्रिकेट पिच सहित पार्किंग की सुविधा का निर्माण कार्य लगभग 55% पूरा हो चुका है। साथ ही साथ इसमें टियर 2 दर्शक दीर्घा का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य जून 2025 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है। नंबर 7 डबल डेकर फ्लाईओवर पटना। दोस्तों, पटना में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह फ्लाईओवर गांधी मैदान के कारगिल चौक से लेकर PMCH होते हुए साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी तक बन रहा है। इस फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी PMCH से भी की जा रही है, जिससे मरीजों को जाम की समस्या का सामना करने से मुक्ति मिलेगी। इस पूरे पुल में कुल 67 पिलर और 5 रैंप बनाया जा रहा है, जिसे अंटा घाट, BN कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के पास बनाया जा रहा है। लगभग 442 करोड़ की लागत से बन रही डबल डेकर फ्लाईओवर का काम 50% पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है इसे अप्रैल 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 6 साइंस सिटी पटना। दोस्तों, साइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए साइंस सिटी पटना विज्ञान की दुनिया में रोमांचक सैर के लिए बिहार वासियों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करेंगी। पटना के राजेंद्र नगर के प्रेमचंद गोलंबर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पास दिवंगत वैज्ञानिक और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में देश के सबसे बड़े साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है। इस साइंस सिटी का निर्माण करीब 21 एकड़ में 640 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े अलग अलग प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े अलग अलग प्रदर्शनी लगाई जानी बाकी है, जिसे जल्द ही आकार दे दिया जाएगा और इसका उद्घाटन संभवतः 2024 के अंतिम महीनों या 2025 के शुरुआती महीनों में होने की उम्मीद है। नंबर 5 कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा ब्रिज। पटना के कच्ची दरगाह से हाजीपुर के बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन गंगा ब्रिज का निर्माण ग्रीनफील्ड ब्रिज के तौर पर की जा रही है। लगभग 9.76 किलोमीटर लंबे
इस ब्रिज के निर्माण के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच यातायात कनेक्टिविटी का एक और विकल्प मिल जाएगा, जिससे मौजूदा गांधी सेतु पर ट्रैफिक लोड कम होने के साथ ही यह ब्रिज पटना रिंग रोड और आमस दरभंगा कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा इस ब्रिज को राघोपुर दियारा से बख्तियारपुर के काला दियारा तक 29 किलोमीटर लंबा बन रहे 2 लेन हाईवे से भी जोड़ा जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है और इस ब्रिज का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है और इसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 4 पटना गया डोभी 4 लेन रोड। दोस्तों, पटना से गया को जोड़ने वाली 127 किलोमीटर इस 4 लेन सड़क का निर्माण से पटना गया के बीच यातायात कनेक्टिविटी का आपको एक नया अनुभव मिलेगा, जिसमें जाम की समस्या के निजात के साथ ही आपकी समय की बचत भी होने वाली है। लगभग 127 किलोमीटर लंबी पटना गया डोभी 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। यह हाईवे पटना जहानाबाद और गया से होकर गुजरेगा, जिसको बनाने की लागत लगभग 1650 करोड़ रुपए आई है। अभी इस 4 लेन सड़क को पटना के सिपारा के पास न्यू बाईपास से जोड़ने का कार्य चल रहा है। करीब 2 किलोमीटर लंबा इस निर्माण कार्य को पूरा होते ही इस 4 लेन सड़क को चालू कर दिया जाएगा। नंबर 3 दरभंगा IT पार्क। दोस्तों, दरभंगा के रामनगर में वर्ल्ड क्लास IT पार्क बनकर तैयार है। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा IT पार्क है। अब तक यहाँ मिथिला स्टैक और अबिकेयर 2 कंपनियों को जगह आवंटित की गई है। एक कंपनी ने अपना दफ्तर खोला है, दूसरे कंपनी के लोग जल्द ही आएंगे। अगर इस IT में आए आवेदनों की करें तो विदेशों की 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियों के आवेदन विचाराधीन हैं। ऐसे में अब सिर्फ इसके उद्घाटन का इंतजार है। लगभग 9.28 करोड़ की लागत से IT पार्क का निर्माण कराया गया है। इसे पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है। इसके अंदर लग्जरी सुविधाएं बहाल की गई है, जो बेंगलुरु के IT पार्क के समान है। उम्मीद है इस IT पार्क का उद्घाटन अगले 1-2 महीने में हो जाएगी। नंबर 2 पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों, पटना का जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी लंबे समय से इंटरनेशनल उड़ानें बंद है, मगर इसके विस्तार के बाद पटना से भी इंटरनेशनल उड़ानें शुरू हो जाएगी। लगभग 1400 करोड़ के लागत से पटना एयरपोर्ट का विस्तार का कार्य आरंभ है और इसे अप्रैल 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद बिहार में आने वाले विदेशी पर्यटक में इजाफा होने की संभावना है। नंबर 1 पटना मेट्रो। दोस्तों, पटना मेट्रो का इंतजार बिहार वासी लंबे समय से कर रहे हैं। अब उनका यह इंतजार ज्यादा दिनों का नहीं रहेगा और पटना में मेट्रो सेवा 2025 में शुरू होने वाली है। पटना मेट्रो का निर्माण 2 फेज में किया जा रहा है। पटना मेट्रो के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 6.5 किलोमीटर लंबे फेज 2 पर 5 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें से पटना, न्यू बस स्टैंड, मल्लाही पकड़ी, 0 माइल और भूतनाथ के पास बनने वाले मेट्रो स्टेशनों के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और पटना न्यू बस स्टैंड से मल्लाही पकड़ी के बीच मेट्रो सेवा 2025 चुनाव से पहले शुरू होने की उम्मीद है। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। कौन सा मेगा प्रोजेक्ट आपके सबसे ज्यादा करीब है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।